Hello बच्चों, so let's understand the question first. A particle moves from the point 2 I cap plus 4 j cap means इसके coordinates हो जाएंगे 2, 4 at t is equals to 0 with an initial velocity 5 I cap plus 4 j cap. It is acted by a constant force which produces a acceleration of 4 I cap plus 4 j cap. So what is the distance of the particle from the origin at t equals 2 seconds? सॉरी. सो बच्चों समझते हैं क्वेश्चन को. यहाँ पर हमको 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन दिया हुआ है. हम देखें अगर हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में क्वेश्चन को स्प्लिट करें बच्चों, तो हम देख सकते हैं जो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है, x डायरेक्शन का जो इनिशियल कोऑर्डिनेट है वो हमको दे रखा है 2 और y डायरेक्शन का इनिशियल कोऑर्डिनेट हमको बच्चों दे रखा है. ठीक है बच्चों, ये t = 0 की सिचुएशन है. इनिशियल वेलोसिटी बच्चों हमको x डायरेक्शन की दे रखी है. इनिशियल वेलोसिटी हम x डायरेक्शन में देख सकते हैं 5 आई कैप है, इसलिए मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं तो 5. और इनिशियल वेलोसिटी अगर हम j डायरेक्शन में बात करें या y डायरेक्शन में बात करें तो कितनी दे रखी है 4. एक्सेलरेशन हमको कितना दे रखा है बच्चों x डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन ये x ले लेते हैं, कितना दे रखा है 4. हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड. एंड y डायरेक्शन में बच्चों हमको एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4. दोनों में सेम ही दे रखा है. सो हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 2 सेकंड. तो बच्चों t = 2 सेकंड पे हमसे पूछा है पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी. तो सबसे पहले तो हम पार्टिकल के फाइनल कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि फाइनल कोऑर्डिनेट कितने होंगे. तो इनिशियल कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है x में 2, तो फाइनल कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चों सबसे पहले x डायरेक्शन में. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x फाइनल का x इनिशियल प्लस ut प्लस हाफ at. तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास. यहाँ पर x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ux एंड ax. तो x फाइनल कितना हो जाएगा हमारे पास? x इनिशियल बच्चों कितना दे रखा है 2 एंड ux कितना है बच्चों 5. तो यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. टाइम 2 दिया है प्लस हाफ ax 4 एंड टाइम t 2 का स्क्वायर दैट इज 4. तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 20. तो बच्चों फाइनल x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 20 मीटर. ठीक है बच्चों. सिमिलरली हम फाइनल y कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसका. y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों? तो फॉर्मूला क्या होता है y इनिशियल प्लस u/t प्लस हाफ a/t का स्क्वायर. तो यहां से बच्चों y फाइनल कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. तो कितना आ जाएगा फाइनल y कोऑर्डिनेट? इनिशियल y कोऑर्डिनेट कितना है 4. तो यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है बच्चों 4, तो 4 ले लेते हैं. टाइम दिया है 2 सेकंड प्लस हाफ a/, हमको दे रखा है 4 एंड टाइम 2 का स्क्वायर. तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 4 × 2 8 है ना बच्चों. तो ये कितना हो जाएगा 8 8 16 16 एंड 4 20. तो बच्चों हमारे पास फाइनल कोऑर्डिनेट मतलब फाइनल सिचुएशन क्या हो गई? इनिशियल 0,0 तो ओरिजिन हो गया और x कोऑर्डिनेट कितना आया 20 एंड y कोऑर्डिनेट भी 20. मतलब पार्टिकल का फाइनल जो कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज 20, 20. अब हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं. ये डिस्टेंस होगा हमारे पास AB. तो बच्चों 10th क्लास में हम छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए ओरिजिन से. कैसे निकालते हैं हम ओरिजिन से डिस्टेंस? AB हम डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे. तो ये जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सिंपल अंडर रूट में. अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 20 रूट, विच इज द फाइनल आंसर. So I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.